जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। सतगुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आज हम जानेंगे माता बगलामुखी के दिव्य साबर मंत्रों के प्रभाव और उनके चमत्कारों के बारे में। माँ पीताम्बरा बगलामुखी के मंत्र अपने आप में चमत्कार थे। बगलामुखी तंत्र साधना के लिए विशेष कोलाचार्य क्रम दीक्षा का विधान है, परंतु यहाँ शाक्त सेवो नाथों तथा शक्ति उपासना अत्यधिक सहज तो है, परंतु शमशान आदि में साधना विशेष प्रभावशाली है, जो गुरु द्वारा बताए मार्ग से ही प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के कारण शत्रु हर एक जगह कष्ट देते हैं तथा हावी रहते हैं, वह हर प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वह षड्यंत्र करके पुलिस कोर्ट कचहरी में फंसा देते हैं तथा झूठे मुकदमे सजा आदि में, या कोई तंत्र मंत्र करके परेशान कर रहा है तथा दूसरी तरफ से भी तंत्र मंत्र हो रहा है, तब माता बगलामुखी दीक्षा उपरांत साधना से फायदा नहीं हुआ है। तब विशेष फलदायी प्राप्ति विजय हेतु तथा शीघ्र फल प्राप्ति हेतु साबर मंत्र साधना करनी चाहिए। किसी के शत्रु अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन से धमकाने का प्रयास कर रहा है, उसके सामने अपने प्राणों का संकट खड़ा हो जाए या भय है, कोई उसकी जीविका को व्यापार को तंत्र दोबारा नष्ट कर रहा है अतः बंधन प्रयोग कर रहा है, तब शत्रु को उसके बल प्रभाव को नष्ट करना चाहिए। कोई सरकारी कामकाज रुका पड़ा है, उसमें प्रयासों के उपरांत भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तब अवश्य ही जब कोई असहाय हो, सब तरफ से शत्रुओं से घिर जाए और उसे बचने का कोई उपाय न सूझे, इसी भयंकर विपत्ति में बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। और माता बगलामुखी की साधना हमेशा गुरु सानिध्य में ही करनी चाहिए, बिना गुरु सानिध्य में ना करें, चाहे साबर मंत्र के ही क्यों ना हो। अधिकतर नौकरी में कूलिंग से के साथ बहुत सी ज़्यादा कंप्लेन से प्रॉब्लम से परेशान होने पर, बोझ से परेशान होने पर तथा बार बार ट्रांसफ़र यह भी प्रयोग कर सकते हैं। राजनीतिक जीत, पद प्रतिष्ठा, चुनावों में टिकट प्राप्ति हेतु तथा विशेष कार्य हेतु भी आप माता बगलामुखी के साबर मंत्रों को कर सकते हैं। माता का बड़ा ही दिव्य और चमत्कारिक मंत्र है। ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बंधन ग्राम मुख बंधन ग्राम पुरुष बंधन काल मुख बंधन चोर मुख बंधन व्याघ्र मुख बंधन सर्व दुष्ट ग्रह बंधन सर्वजन बंधन वशीकुरु होम पट स्वाहा। यह माँ का दिव्य साबर मंत्र है और इनके कुछ विधान भी होते हैं। कुछ जल में रहकर, कुछ शमशान तिराहे पर चौराहे पर। यहाँ सहज भी सरल विधान है। किसी भी मंगलवार, इतवार, गुरुवार या अष्टमी को एक दीपक में सरसों के तेल या घी के साथ एक चुटकी हल्दी के साथ यह दीपक जलाकर और साधक साधना के समय पीले वस्त्र को धारण करें और पीला तिलक लगाकर देवी चित्र या मूर्ति का पूजन हल्दी से करें व पीले पुष्प चढ़ाए। दीपक की लो में भगवती का ध्यान कर भगवती के मंत्र का 1.25 लाख जाप करें तथा पीला ही भोग लगाए। इस प्रकार 43 दिन तक करने में अवश्य विजय प्राप्ति होगी। यहाँ कोई बार 6 दिनों में सफलता हाथ लग जाती है। आप शमशान में भी प्रयोग कर सकते हैं। शमशान में प्रबल और अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। प्रयोग के लिए आप शमशान में छोड़े हुए वस्त्र की बत्ती बनाकर सरसों के तेल का दीपक जलाए और दीपक को उड़द की दाल के ढेर के ऊपर रखें तथा वो भी बेसन के लड्डू या रोट का शमशान में जप के पश्चात भोग चढ़ावे। शत्रु का समूल नाश चाहते हो तो दीपक को 108 बार विलोम मंत्र पढ़कर बाएं हाथ से इस प्रकार उल्टा कर दे कि नीचे रखा ठिकरा टूट जाए। शमशान भूमि पर दक्षिण दिशा की तरफ एक त्रिकोण बना कर त्रिकोण के मध्य में शत्रु का नाम
उच्चारण करते हुए लोहे की कील ठोकने पर शत्रु का कष्ट प्राप्त होता है। शमशान में अगर प्रयोग करना है तब गुरु मंत्र प्रथम व रक्षा मंत्र तथा गुड़सठ विद्या होने पर गुड़सठ क्रम से ही प्रयोग करना पर शत्रु व समस्त शत्रुओं को घोर कष्ट का सामना करना पड़ता है। आप एक बात को ध्यान रखिए, जो भी मंत्र दिए जाते हैं उनके प्रयोग गुरु सानिध्य में ही करने पर फलीभूत होते हैं, है ना। बेवकूफ़ों की तरह पढ़ लिया, समझ लिया या किसी ने दे दिया तो जाप ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। गुरु दीक्षा के पश्चात किए गए प्रयोग गुरुक्रम से चलने पर फलदायी होते हैं, साधक को बिना क्षति पहुँचाए सफल होते हैं। शमशान में बगलामुखी प्रयोग हेतु मूल यह भरने नक्षत्र में शनिवार को प्रथम शमशान में मूर्ति लाकर दीपक बनाना चाहिए। ऐसा कई बार देखा है कि इस मंत्र के प्रयोग से बलवान शत्रु का नाश हो जाता है। प्रयोग की पहचान भी है, यदि दीपक की लो सीधी जाए तो यह कार्य के शीघ्र होने का सूचक है, किंतु यदि लो टेढ़ी जाती है तो पत्ती में तेल में बुलबुले उठे तो कार्य की सिद्धि में विलंब होगा। तांत्रिक विशेषकर साबर मंत्रों पर निर्भर है। कुछ एक साधकों ने जिन साबर मंत्रों को कठोर साधना कर घोर अघोर क्रम से साध लिया, उनकी इच्छा शक्ति ही काफ़ी है। सावधान, गुरु कृपा अथवा दीक्षा के बिना ये प्रयोग कदापि न करें। शत्रु द्वारा प्रत्यंगरा, विपरीत प्रत्यंगरा आदि प्रयोग होने पर साधक को भयंकर क्षति का सामना करना पड़ सकता है। तंत्र साधक बिना गुरु की सहमति के वापसी प्रयोग होने पर बचाव प्रकरण सिद्ध होने पर ही प्रयोग करे। तंत्र साधना गुरु मार्गदर्शन में ही करे, स्वयं गुरु न बने, अन्यथा भयानक दुष्परिणामों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और पहली बात तो यह है कि माता बगलामुखी के कोई से भी मंत्र हो, पाठ हो, उनको बिना गुरु सानिध्य में न करें। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे पास बहुत से भक्तों का फ़ोन आता है कि गुरुजी हमने माता के मंत्रों का जाप या पाठों को किया है, हमें फलानी जगह से बताया गया था, ये गलत है। योग्य गुरु के सानिध्य में ही कार्य करें। जो सच में गुरु होगा वो आपको सही मार्ग बताएगा, अन्यथा पढ़ कर आपको सिर्फ कापी भरने के लिए तो आपको जमाने में मिल जाएंगे, वो काम नहीं आएगा। इसीलिए योग्य गुरु के सानिध्य में साधना करें और सफलता प्राप्त करें, क्रम वाइज करें, क्योंकि मंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है, मिला और आपका कार्य हो गया। समय लगता है, तपना पड़ता है, बिना तप के हमें कोई सा भी फल नहीं मिलेगा, आप इसको समझें, ठीक है ना। अगर आप भी माँ बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ की शरण प्राप्ति करना चाहते हैं तो संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।